हरिओम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपको गीता श्लोक के बारे में बताने जा रही हूँ कि गीता श्लोक का पाठ करने से कितना पुण्य फल मिलता है। गीता श्लोक रोज़ करने से घर परिवार में क्लेश नहीं होते, ज़्यादा दुख नहीं आते और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय भगवान नारायण वैकुंठ में बैठे थे। उस समय भगवती लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान प्रभु, जो आदमी सोता रहता है उसे आलसी कहते हैं, और आलसी का तो आप विद्या बल यश और ऐश्वर्य गुम हो जाता है, और आपके संकल्प माँ से सृष्टि का पालन हो रहा है, और मैं लक्ष्मी आपकी चरण चंपी कर रही हूँ। ऐसा तो आपके पास क्या है, आप लेटे रहते हैं फिर भी आप पूजनीय हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं युग युग में अवतार लेकर जो गीता में ज्ञान बताया, उस आत्मज्ञान में मैं नित्य रमन करता हूँ। गीता का इतना बड़ा महत्व है, जो भी उसका आदर करता है, श्रवण करता है, वो निष्पाप होकर अगर अनुसंधान करता है तो हमारी नाई वो भी पूजनीय हो जाता है। गीता के ज्ञान की ऐसी बड़ी भारी महिमा है, प्रभु तो मनुष्य लोग भी पूजनीय हो जाते हैं और महान बन जाते हैं। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मी हाँ, उस गीता के ज्ञान से बहुत सारे लोग तर गए हैं, महान हो गए हैं, अभी हो रहे हैं और होते रहेंगे। बस ऐसा ही है। प्रसन्न एक बार माँ पार्वती जी ने पूछा या भगवान शंकर से कि आपके पास कुछ ऐसा तो दिखता नहीं है, शमशान में रहते हैं, शमशान की राख रमाते हो, मुंडों की माला और श्रृंगार में जो कमी रही है तो लगा लिया सर्पों को गले। ऐसा तो आपके पास क्या है, आपको देवादिदेव महादेव कहते हैं, 2 बिल्व पत्र चढ़ा दिए, जल का लोटा चढ़ा देते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है, हृदय पावन होता है। शिव जी कहते हैं, उमा बाहर से तो मेरे पास कोई पवित्र चीज़ नहीं है, लेकिन पवित्र पुरुष को भी पवित्र करने वाला जो गीता का ज्ञान है, उस आत्मज्ञान में मैं नित्य समाधित रहता हूँ, नित्य उस महान तत्व में रमन करता हूँ। इसलिए मेरा नाम महादेव है, और मेरी पूजा करने वाले के काम कुदरत कर देती है। प्रभु गीता की इतनी बड़ी भारी महिमा है। महादेव जी बोले, पार्वती जो सवाल तूने किया है, ऐसा ही सवाल माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से किया था, और भगवान नारायण ने जो प्रसंग सुना था वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण सुना रहे हैं और माँ पार्वती जी को श्री महादेव जी सुना रहे हैं, और आप सभी को मैं सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती भद्रावती नदी के किनारे एक नगर था, उसमें बनिया रहता था। उसकी 2 दुकानें थी, एक करियाना की थी। उस मूढ़ को एकादशी व्रत के बारे में भी नहीं पता था। वह श्राद्ध के दिनों में पत्नी संसर्ग नहीं करना चाहिए और संतों के पास जाना चाहिए, उसे पता ही नहीं था। वह मांस मदिरा खाता और दुराचार करता था। समय पाकर वह नराधम मर गया। हे पार्वती, ध्यान से सुनो। उसने कभी सत्संग व पूजा पाठ तो किया नहीं था। वह